नमस्कार, स्वागत है इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल पर। आज जन आवाज कार्यक्रम में जनमत पार्टी के वे व्यक्ति से मिला जकर मिशन विजन बहुते स्ट्रांग रहल है। जनमत पार्टी के परिवेश में दिन रात पार्टीगत काम खातिर और जनता के भेंट घाट खातिर हरदम फील्ड में रहे वाला व्यक्ति जकर आए हम बातचीत बुझबे जे किया जनमत पार्टी में दिन रात एक करके जन सेवा में लग गया से व्यक्ति। तो एहि संदर्भ में आए स्टूडियो में आमंत्रण करना है जनमत समाज कल्याण प्रमुख तथा जिला सदस्य संजय मधेसी जी का। संजय मधेसी जी, स्वागत है। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो ये चैनल में हमरा दुई शब्द राखे के मौका दिलिए उसके लगी हम सर्वप्रथम ये चैनल के प्रति और ये चैनल उत्तर प्रगति करे और समाज में हमरा सने बहुत व्यक्ति हेते और ओकर आवाज़ गरीब जनता के आवाज़ और सामाजिक काम में ये चैनल काम करते रहे, यह अपेक्षा हम रखे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल किसान आंदोलन एकदम आग की तरह उठल से पूरा मधेश में। किसान आंदोलन कहाँ सब इतने बढ़िया से अगुवाई करे छिए, किसान आंदोलन के किया अहाँ सब इतने ग्राह्यता दे रोड तक हाईवे तक ल गेलिए। सर्वप्रथम तो हम ये बात कहब जे किसान आंदोलन आज से नहीं, यानी 70 वर्ष से पहले जैसे अहाँ बुझबे तो देश में नेपाली कांग्रेस के जन्म भेल छले और 70 वर्ष के दरमियान में जे नेपाली कांग्रेस सबसे बड़का नेपाली के पार्टी छे, आज तक किसान के आवाज़ के नहीं उठल के। तो दोसर बात, दोसर पार्टी ले लिया एमाले कहे छे हम सबसे बड़का सरबराह के पार्टी छे और गरीब किसान के पार्टी छे, लेकिन आज 40 वर्ष ओकरो नेपाल में भेले, लेकिन 40 वर्ष से आज तक आवाज़ किसान के लिए के नहीं उठल के। तो और जे हम अहाँ के पूरा मधेसी दल जकरा कहे छे हम जसपा राजपा, जसपा पहिने राजपा रहे, अखन लोसपा भए गेलै, एहि सम इहो सब 20 वर्ष से मधेसे में राजनीति कर लगे और मधेसे के वोटो लैके ई सब सत्तो प्राप्त कलके और आज तक किसान के मांग केक न उठल के। तो और रह गए जनमत पार्टी के आज 2 वर्ष भेले जनमत पार्टी के जन्म भेला और ए 2 वर्ष के दरमियान में हम सब एकेटा कहते जनता राज केना हेतै, 10 लाख रोजगारी केना भेटतै, तै लैके जे छे ना जनमत पार्टी एकेटा मिशन पर काम कर रहा है, भ्रष्टाचार निवारण केना हेतै देश से, एहि पर जनमत पार्टी काम करी छे। और जनमत पार्टी के नेतो कार्यकर्ता जते भी है एही पर लगल है। कोनो जे छे ना जनमत पार्टी अहाँ के ई कहबै जे कोनो आंदोलन से आयल पार्टी नहीं छे, ई पार्टी कथी छे तो जनता द्वारा बनायल पार्टी छे, जनता से निर्मित पार्टी छे जनमत पार्टी। एकटा बात बुझो, जनमत पार्टी का जनता के पार्टी कहे छे, कथी ले कहे छे जनमत पार्टी के जनता के पार्टी? एहि लए कहे छे अहाँ देख लिया जे आइ कोनो भी पार्टी के मिशन है अपन, और जनमत पार्टी के एकेटा मिशन है मधेसी युवा का विदेश जाय सब केना रोकबै, 1 नंबर। 2 नंबर में एठिन जे बेरोजगार के बड़का समस्या है और बड़का समस्या तै लायक न विदेश 15 लाख 20 लाख 25 लाख मधेसी विदेश में छे और बाकस में लाश आबै छे, ओकरा केना रोकल जेतै? तो और उ संभवो छे एठी रोजगारी सृजना करना संभव छे मधेश में 100% संभव है। एक बात कहूँ, राजबिराज नगर पालिका के बजट कते
अहाँ जे कहै छियै रोजगारी सृजना कयल जा सकै छै नहि कयल सकै छै, एहिपर बहस करू पहिने अहाँ। जे एहि के लगभग जे छै ने 1 अरब बजट है, सब मिला के देखल जाता। 5 वर्ष के 1 वर्ष के 1 अरब 1 अरब मोटा मोटी में सब अथी सब प्रदेश सरकार, संघीय सरकार, तकर बाद अपन एकरा जे छै ने स्थानीय सरकार, छुट्टे राजस्व संकलन एतो भए रहल छै, सब मिला के देखबै तऽ 1 अरब के बजट छै। और 1 अरब में 16टा वार्ड है। अब अहें अथी करू, यदि हम अहाँ एकटा वार्ड में 1 करोड़ टका दिलिए तो ओहिठिन की साबुन के फैक्ट्री नहीं खुल सकै छै कि? ओहिठिन के 100 युवा के रोजगारी नहीं भेट सकै छै कि? पॉसिबल है। और हम सब नेपाल सरकार जे हम और कर ले छै, वही कर के बापत हमरा सबके की दै छै? बजट दे है। तै लए कऽ हम सब कहै छियै जे जनता के पैसा जनता में लगायल जाए। और आके भ्रष्टाचारी नहीं है। 1 करोड़ टका मतलब एक साबुन के फैक्ट्री में 1 से युवा के रोजगारी भेटले। मानू यदि हमरा विकासे करे के है, यदि 1 से युवा का 30,000 तलब दिलिए हम, ओकरा से यदि हम विकास के नाम पर 2,000 टका पर मंथ काटबे, वार्डे अध्यक्ष काटते, तब वो 1 से 2 लाख टका भेले। और 24 लाख टका यानी 24 लाख टका पर महीना भेले। पर महीना यदि 24 लाख टका भेले तो 12 महीना के साल है। तो 12 महीना में कते हेतै? जोड़ लिया है, कैलकुलेशन करबे। 12 24 into 12 कर दियो गुना। तो ओते पैसा लेकर एकटा तो विकास के कोनो अहाँ रोड बना सकै छियै, कोनो जे छै ने योजना इन सकै, नेपाल सरकार टका छोड़ दी तब अहाँ साइडे छै ओकर। लेकिन अहाँ सब प्रथम ई बुझू जे विकास एहिठिन संभव छै, एहि मधेश में संभव छै यदि कयल जाए तब। अहाँ जे अनुसार के कैलकुलेशन कहलिए, यदि एहन कैलकुलेशन जब करते तो जनप्रतिनिधि लाखों के गाड़ी में केना चढ़ते? अहाँ कहलिए लाखों रुपया जे छै यदि 2-2 हजार का कलेक्शन करते तो वही में से सृजना कयल जेते। तो लाखों रुपया ईंधन के नाम पर केना करके अपन पेट में हालल जेते, पॉकेट में हालल जेते। एकटा बात, नेता सबके जे एकटा पैसा छै, उ पैसे बंद भ जेते। एकटा बात कहू, पहिने जनता की नेता? शाश्वत सही छै, पहले जनता। यदि जनता के हम काम करबे तो हमरा खाली तो जनते देते ना, तो हमरा पैसा कथी लूटे पड़ते? यदि हम जनता के लेल काम कर रहल छे तो जनता तो हमरा वही ना अपनो मने जे छै ना, अहीं ठिन जेबे तो हमरा खाइल तो अहूँ दे देबे। हमरा यदि जनते की सेवा करना है तो, लेकिन भ्रष्टाचारी जे करना है तो हमरा जे छै ना, आइ अहाँ एकटा बात बुझ लिअ, अखन भरखर भारत में पड़ोसी मुल्क छै हमर अहाँ के, अहाँ देखियो ओहिठिन जे छै ना भ्रष्टाचार एक रत्ती करे है, ओहिठिन जे छै ना जनता एते जागरूक है जो मंत्री सना आदमी के जे छै ना रोड पर उतार कर जूता के माला लगवे है। तहिना एतको जे कोई भ्रष्टाचार करते, जे जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार करते, ओकरा एक न एक दिन जनता लखेटबे टा करते। ज्वलंत उदाहरण से कलका बांके के महेंद्र यादव जी का प्रतिकार भेले। कथी प्रतिकार भेले? जनता के लिए नहीं काम कलके, भ्रष्टाचारी में लिप्त छे तत्वी लेकर। और हम सब जनमत पार्टी के ओर से हम इतनी कहबे, यदि जनमत पार्टी एवरी के चुनाव में यदि जीते है तो जनता राज ककरा है कहे। ई अनुभूति नेपालो सरकार के और एठिन के जनप्रतिनिधि जते रहे ओकरो जनमत पार्टी देखाते जनता राज ककरा कहे। बात जब देखल जाए तो अखन के जते भी सत्ता में लागल व्यक्ति छे, तो वो व्यक्ति सब तो डिजाइन करे छे नेक्स्ट टाइम
हम सत्ता में एबै तो कते पैसा बांटबै वही ढंग से अपन रोड मैप क्रिएट करे छै। एकटा बात कहू अहाँ, रोड मैप तो क्रिएट करे है, लेकिन जे छै ना जनता आब बुझि गेल छै, जनता बुझि गेलै जे हम 5 साल हमर अमूल्य मत हमरे मत लए कऽ हमरे पर शोषण करै छै। जनता आब ओ चीज बुझि गेलै और जनता पैसो लए लेतै, वोटो नहि देतै। किएक नहि देतै? जनता बुझै छै जे हम जे एकटा नागरिकता बनबै लए जाइ छियै तऽ ओहूमे 500 रुपया हमरा जे छै ने नगर पालिका लै छै, वार्ड लै छै, तो हमर कर न लै छै, कर छै ने ओ, और वह कर हमरा जनतामे दै छै। तऽ जनता तऽ की चाहतै? जनताके सही रोड भए गेलै, सही जे खाने पानी भए गेलै, सही बोरिंग भए गेलै, तो जनता कोनो ओकरा जनप्रतिनिधि से पैसा तऽ नहीं मांगे है, ओकरा से रोजगार। जेना खेत में आलू के लिए ओठिन ट्रैक्टर जाए वाला नहीं है, तो ओठिन ट्रैक्टर नहीं जाए वाला छै, ओकर यदि 10 कट्ठा में आलू लगेने छै ओठिन ट्रैक्टर नहीं जेते। हम जे छै ना बोरा पर आरि पर तक उगल हेतै 10 कट्ठा के आलू, तो ओहिके लागी तऽ छै ना विकास चाहिए। विकास भए गेलै, जनता वही में बड़ खुश थे। और जनता हम एवरी बार जनमत में हम सब एतबी कहबै जनता राज आने के है तो जनमत पार्टी का चूज कर पड़ते जनता का, और हम सब वही तहत काम कर रहल छै। अखनिया अहाँ देख लिअ ई किसान आंदोलन कहै छै, किसान आंदोलन कथी भए रहल छै? तऽ वह कृषक के जे मेन आधारभूत मांग छै, मेन बुंदा है समय में मल नहीं पावे है, समय में बीउ नहीं पावे है, समय में सिंचाई नहीं पावे है, तै लए के आंदोलन कथी? हम अहाँ पैसा तो जनते दै छै ने यौ। जे गहूँ आनलकै राजधानी नगर पालिका मानू तो जनता तो पैसा दिल तैयार छै ना, लेकिन उपलब्ध करबे के जिम्मा ककर? या तो संबंधित निकाय, यानी पहिने तो संघीय सरकार का, ताहिके बाद प्रदेश सरकार का, ताहिके बाद स्थानीय सरकार का, तीनों टा के दायित्व बने छै जनता के केना के सहुलियत मूल में हम खाद देबै, बीज देबै, बिजन देबै, समय में देबै, तब ने ओ लगेतै। ओकरा तो अखन टेंशन छै, आबै वाला समय तो चुनाव के छै, केना करबै जे फेर ओ कुर्सी पाबबै। आप एकेटा बात बुझिए, जनता किसान आंदोलन से जागल है और किसान सबके समस्या जनमत पार्टी लेकर लीड कर रहल छै। और जनमत पार्टी के एकेटा अवधारणा छै जनता राज लेने छै, सामुदायिक स्वराज का स्थापना केना है, और जनता के लेल जे मूलभूत कुरा छै, जे हर चीज में जेना भ्रष्टाचारी के नियंत्रण केना हेतै तऽ जब तक जनता नहीं उठतै तब। और जनता के ई बात बुझ पड़ते जे हमरा लागी आंदोलन जनमत पार्टी कह रहल छै, और नहीं बुझते तो काल्हि भने जे छै ना फिर वह लूटतंत्र हेतै। तो डॉक्टर सीके रथ अकेले कह देते जो हम सारा परिवर्तन कए देबै, से नहीं संभव छै। ओकरा लागी जनतो के साथ दिए पड़ते डॉक्टर सीके रथ के, तब जाके जनता, तब जाके जे छै ना जनता राज एतै। पहिला डॉक्टर सीके राउत के मांग छले जे जनमत पार्टी उदय है से पहले स्वतंत्र मधेश गठबंधन टाइम में मधेश स्वराज, आप जनमत पार्टी के टाइम में कहल जाए छै सामुदायिक स्वराज। की छै सामुदायिक स्वराज? एकरा एकटा बात कहूँ, जनमत पार्टी स्वतंत्र मधेश गठबंधन में जे समय में हम सब लगल रहिए ना, तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन के मांग एकेटा मांग रहे, बात बुझ लिया, जे एहि देश में जनमत संग्रह हो। और अखुनको मांग हमर वह छै जनमत संग्रह हो। लेकिन जब नेपाल सरकार हमारा जनमत संग्रह के सुकारि लेलकै तो हमरा कोनो जरूरी नहीं है कि जे हम आंदोलने करबै। और अहाँ देख लिया 2 नंबर मुद्दा में स्पष्ट रूप से लिखल छै जन अभिमत द्वारा लोकतांत्रिक विधिबाट समस्या समाधान गर्ने।
तो जन अभिमत के मतलब कथी? 5टा मीनिंग होइ छै विज्ञ सबके मानल जाए तऽ जनमत संग्रहो कहल जाइ छै, आवधिक चुनाव कहल जाइ छै, पोल कहल जाइ छै, जे कि बहुत 10 लाख आदमी एक ठाम कोनो पोलिंग कर देते तऽ उ भऽ गेलै। हमर कहे के मनसा ई छल जे ई सामुदायिक स्वराज की छियै। सामुदायिक स्वराज है ओकर देखियो फर्स्ट स्टेप तो जे जन्म संग्रह भेलै तो जनता की चाहिए, यानी देश चाहिए कि मधेश चाहिए, या तो एही देश में रहबै कि सामुदायिक स्वराज। अब जनता यदि कह देते हम अलग रहबै, अलग हेबै, तो अहाँ तो पहले जे छै ने चुनाव कए के देखियो, डॉक्टर सीके रथ को जिता के देखियो अहाँ, ताहिके बाद जे छै ने वही हाउस से अहाँके स्वराज चाहिए कि अहाँ सामुदायिक स्वराज में रहबै कि? सबसे पहले सामुदायिक स्वराज कहबै ककरा? सामुदायिक स्वराज एकरे कहबै, एकटा जना मानू अहाँ सामुदायिक स्वराज ककरा कहै छै। सामुदायिक स्वराज के मतलब भए गेल अहाँके समग्र मधेश एक प्रदेश, जकरा हम अहाँ कहैत रहियै ना, नहीं कहैत रहियै समग्र मधेश एक प्रदेश, यानी सामुदायिक स्वराज सब समुदाय मिल के एकटा जे छै ने एक डिक्का है के ठाउँ छै सामुदायिक स्वराज। और सामुदायिक स्वराज में 22टा जिला हमार छै ने मधेश, उ 22टा जिला के एकेटा जे छै ने एकेटा राजधानी होना चाहिए, स्वायत्त प्रदेश होबाक चाहिए। स्वायत्त मधेश स्वायत्त प्रदेश जे कहल जाइत रहे ओकरे हम अहाँ सामुदायिक स्वराज। सामुदायिक स्वराज अखन कहबै नेपाल में जम्मा 7 गो प्रदेश छै, मधेश के 22टा जिला का 8टा जिला में सीमित कर देने छै। तो आब ई संरचना पॉसिबल है? 100% पॉसिबल है, जनता चाहते तब। क्या तो मेन प्रॉब्लम छै जनता जे छै ना, जनता के की चाहिए। यदि आए अहाँ ला लिया सुनसरी में मधेसी है ना, झापा में मधेसी है कि नहीं है, दांग में मधेसी है कि नहीं है, रूपंदेही में मधेसी है कि नहीं है। यदि मधेसी जनता चाहते तो सब चीज पॉसिबल है, और जनता नहीं चाहते तो किछु नहीं पॉसिबल है। अब एहिठमा के बात करबै, वह सुनसरी के देखू, वह मोरंग के देखू, जब 1 नंबर प्रदेश के हिस्सा बनले तो ओहिठमा विकास एते तीव्र गति में भेले, एते तीव्र गति में भेले जे हरेक मुहार परिवर्तन भ गेले। आ 2 नंबर प्रदेश के जम्मा जिला सबके देखल जाओ तो बहुत विकास से पछाड़ी हट गेले। तो एहि अनुसार वही सबके मनसाय तो ई भइए न सकते, बिकॉज जनता का मधेश प्रदेशों से बड़का चीज की चाहिए था वही सबके आधारभूत आवश्यकता, आधारभूत विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, एहि चीज सब में समृद्धि चाहे तो दूसरे प्रदेश में जब मिल रहा है तो फिर ई वाला बात तो पॉसिबले नहीं लग रहा। एकटा बात कहू अहाँ, ठीक छै ओहूठिन अहाँ जे छै ने समस्या पहिने देखल जाए, जे खस ब्राह्मणवादी छै और ओहूठिन जे मधेसी है ओकर ठाउँ में जाके देखियो अहाँ, और जेठिन पहाड़ी समुदाय के बसोबास छै ओठिन के ठाउँ पे जाके अहाँ स्थलगत अथी करू। एकदम बढ़िया से देखल गया से इटहरी। अब रुकू ना, इटहरी अहाँ जे छै ना उस पहाड़ी समुदाय के बस्ती है, ताहि लए कऽ ओते डेवलप भेलै। वही ठिन अहाँ देख लिअ इनरबा के विकास देख लिअ, बहुत ओहिसँ आइ इटहरी बनलै तो उ जे छै ना अखन एकदम तीव्र गति में रोड बन गेलै, खाने पानी दुनियादारी सब चीज भए गेलै। लेकिन इएह इनरबा एठिन देखियो कते पिछड़ल छै, एठिन मधेसी समुदाय छै, ताहि लए कऽ मधेसी के इहो बात बुझऽ पड़तै जे हम कोना रहबै, आखिर हमरा की चाही। यदि नेपाल सरकार हमरा सब चीज देते तो हम जे छै ना हमरा सबके एके कहना छै, स्वतंत्र मधेश गठबंधन में हमरा सबके जे मांग रहे, की मांग रहे, जे स्वराज, यानी हमरा अलग राज चाहिए। लेकिन हम सब ई बात कहै छियै नेपाल सरकार जनमत संग्रह कए के देखो ना, यदि 22टा जिला के मधेसी यदि डॉक्टर सीके रथ या स्वतंत्र मधेश के पक्ष में नहीं जेते या तो नेपाले के पक्ष में चल जेते, की तो नेपाल के पक्ष में जेते तो हम सब तो बुझ जेबै ना जे एठिन के मधेसी समुदाय या
एठिन के नेपाले में रहे चाहे छे तो हमरा सबके जनता पर छोड़ देना चाहिए ना। जनता जे कहते जे जनमत पार्टी करते से बात छे ना। संविधान में तो क्लियर रूप में लिखल गया है देश टुकरावे के लागी कोनो किस्म के जनमत संग्रह नहीं है वाला छे। अब एक बात कहूँ अखन तो कहे राज्य संस्था वाला बात लिए राप्रपात अखन खुले आम जे ना कहे राज्य संस्था कौन संविधान में लिखल छे फिर पूरा दोहरा के चलते राज्य संस्था उ राज संस्था राजनीतिक परिवर्तन एक अहम पाटो भ जाए छे लेकिन देश के टुकराव पड़ते एक तो अपने नेपाल छोड़ देश छे वो के भीतर से टुकराव पड़ते वही के लागी तो एक बात कहूँ स्कॉटलैंड सिंगापुर जे छे छोड़ दियो मलेशिया सिंगापुर पुरले सब बुझे छे ना। सिंगापुर के जनसंख्या कते पत्रकार छे हाँ ओहिठमा के जनसंख्या कहबे तो बहुत कम छे। यदि प्लेसों के बात करबे तो वो बहुत छोट मधेशों से एकर 22टा जिला कहबे तो ओकर 22टा जिलों के 2टा 4टा जिला में समावेश भ जेते। जदि जे छे ना जदि अहाँ सिंगापुर अलग भए सकै छे तो मधेश तो जे छे ना आधा जनसंख्या आधा जंगल सब चीज हमरा पास में छे लेकिन हम सब कहते नहीं हम सब कहते जनता की चाहे है। जनता यदि जे छे ना नेपाल में रहते और तो हमरा सबके एकेटा बात नेपाल सरकार से मांग रहल छे कथी आधा सेना सब चीज में बराबर के हिस्सा यदि हमरा सबके यही नेपाल में भेट जेते देश कथी ले टुकराते त मतलब जनमत पार्टी के ई एजेंडा नहीं छे देश टुकरावे वाला नहीं हमरा सबके एकेटा एजेंडा छे समान अधिकार भेटे आधा सेना में आधा प्रशासन में सब निकाय में आधा मधेसी के दे दो हमरा सबके कथी ले फुकेबे देश त कौन जरूरी जनसंख्या के आधार पर सहभागिता भ जाओ निर्वाचन क्षेत्र भ जाओ हर एक चीज जे भ जते तो अही देश में रह के अधिकार खोजल जते। हाँ खोजल जते। जनमत पार्टी में लागल व्यक्ति सब अखन के कंडीशन में चुनाव के तैयारी कर रहल छे। दोसर पार्टी पैसा बांटते की करते नहीं करते लेकिन जनमतो पार्टी के आदमी सब वही किस्म से वोट कलेक्ट करते एकर तरीका फर्क छे। नहीं जनमत पार्टी में कैरेक्टर ये बनाल छे बेसी से बेसी वार्ड अध्यक्ष के लगी 2.5 लाख कहियो क्या तो वो प्रचार पम्पलेट बनवा पड़ते कहाँ से जे छे ना 3-4 ठिन सभा करे पड़ते ऐसा के लेल जे छे ना 2.5 लाख टका जे छे ना जे भी वार्ड अध्यक्ष में लड़ते ना ओकरा 2.5 लाख टका खर्चा करे पड़ते और उ जे छे ना कोनो जनता के पैसा दिल ना वो अपन चुनाव के रणनीति बनबे ले आखिर जे छे ना ओकरा तो प्रचार पम्पलेट बनबे पड़ते ना ओकरा तो जे छे ना गाड़ी भाड़ा करे पड़ते ना ओकरा तो जे छे ना आम सभे 2-4 ठिन राखे पड़ते ना बाइक रैली करे पड़ते ना तो ओइसन के लागी 2.5 लाख टका छुटियाल गेल छे। कहे के मतलब 2.5 लाख रुपया में वार्ड अध्यक्ष के टिकट मिल जेते ना 2.5 लाख टका नहीं यानी ओकरे ले पैसा रहते ओकरे ले पैसा रहते वो अपन खर्चा करते ए मापदंड बनाल गेल छे अहाँ 2.5 लाख तक खर्चा कह सकै छी मैक्सिमम चुनाव संपन्न हाँ संपन्न करिए ई नहीं छे जे हमर जनमत पार्टी के 2.5 लाख टका दिए उ नहीं छे मापदंड ई मापदंड छे जे अहाँ के चीज में जे छे ना अहाँ जे छे ना पैसा खर्च कऽ सकै छी और जनता का जते सकबर है जे हमर एजेंडा की छे हमर जे छे ना जनता राज केना एते ई समझाबै ले हमर जे छे ना जे मूलभूत कुरा जनमत पार्टी के छे जे जनमत पार्टी एते तो करते कथी की छे जनमत पार्टी के मिशन विजन यह छे जनमत पार्टी के जब जनता यदि जनमत पार्टी के संग में है तो जनता जे कहते जना वार्ड में हम अहाँ जीत गए मानू जनमत पार्टी से तो वार्ड भेला तो राखि सकै छी ना वार्ड भेला से पारित क्या कर फर्स्टे बैठक से पारित करते
जे जनता के माझ में रह कर वार्ड अध्यक्ष जे अहाँ सबके की चाही पहिने तऽ ओहिठिन की कथी के आवश्यकता छै तऽ यदि जनता कहते जे हमरा रोड के आवश्यकता छै पहिने रोडे बनते। यदि जनता कहते हमरा जे छै ने रोजगारी के आवश्यकता छै तब रोजगारिए भेट रोजगारी के लेल कोनो फैक्ट्रिए खुलते। यदि जनता कहते हमरा कृषिए रोड चाहिए तो कृषि रोड बनते। जनता कहते हमरा जे छै ने बिजलिए चाहिए तो बिजली अथी हेतै। और वार्ड के एकदम सख्त निर्देशन यानी जनमत पार्टी में आन पार्टी जोका जे छै ने उ सिग्नल नहीं छै। क्या जनमत पार्टी में 1000 इंजीनियर है, 1000 ओवरसियर है, 10,000 जे छै ने सब ओवरसियर है। तो हमरा सबके खाका बन चुकल है जे विकास पहिने तो वार्ड अध्यक्ष एकटा वार्ड अध्यक्ष तो हमरा दिया हाँ, लेकिन हम सब विकास क्या के देखेबे। मतलब जनमत पार्टी से जीतल प्रतिनिधि नमूना रहते हैं। हाँ नमूना रहते हैं। जनता का जे चाहे वही पर काम करते। हाँ वही काम करते हैं। जनता के राज चलिए से कह का अनुभूति दिलेते 100% ऐठमा स्वरोजगार संभव छे से अनुभूति दिलेते। एकदम अखन के टाइम में जनमत पार्टी के पास तो ओते ज्यादा फंड सब कलेक्शन नहीं छे कि अहाँ सब फंड कत से कलेक्ट करे छिए। हमरा सबके जनता करे छे तो हम सब जे छे ना हमरा सबके फंड कत अहाँ देख लिए हमरा सबके फंड आय 70 जिला में अधिवेशन तक के लिए ना राज के अधिवेशन के लिए अहाँ देख अहों एठिन के पत्रकार छे अहाँ सब देखबे के लिए जे छे ना कलम कोई 2000 दलके कोई 1000 दलके कोई 5000 दलके। जनमत पार्टी का विदेश से पैसा नहीं आवे छे। जनमत पार्टी के विदेश के एनआरएम संगठन है हमर जनमत पार्टी के उ जे छे ना भातृ संगठन के रूप में एनआरएम संगठन है नॉन रेसिडेंशियल मधेसी संघ। और वो में जहाँ कभी पैसा आवे है आप विदेश में कोई मर जाए है ओकरो तो जनमत पार्टी नाने है दोसर पार्टी वाला आने है देखना चाहे तक। दोसर बात कोकरो मुद्दा लग गए है विदेश में जे फंड में पैसा है तबे न ओकरा छोड़ा के आइन दे है उ कत्तो से फंड नहीं आवे है। मतलब विदेशों में अहाँ सब मधेसी के खातिर एक सक्रिय भए के काम करे छे जे कोनो समस्या पड़ले तो उस समस्या का समाधान करे के लागी जनमत पार्टी के जे भारतीय संगठन NRMA कहलिए जकर संस्थापक डॉक्टर सीके राउत स्वयं छे तो उ ई सब करे छे वो व्यक्ति से पैसा नहीं ले छे नहीं ले है उ संस्था के थ्रू जे छे ना उ काम भई छे। एहिमे आम जनता का ई चीज एकदम बढ़िया से बुझ पड़ते यदि विदेश में कोनो किस्म के समस्या अले तो ओकरा साथ दे वाला NRMA संस्था है 100%। 41 देश में संगठन है और 41 देश में जे मधेसी समुदाय के लोग है या तो नेपालियों समुदाय के लोग है यदि हमरा सब जे छे ना सहयोग मांगते तो हम सब करे ले तैयार छे। मतलब कोनो आपत विपत हाँ, पड़ गेले कोनो पड़ गेले तो हमरा सबके एकटा कॉल करो हम सब जे छे ना जे देश में छे वो देश के अध्यक्ष के हम सब निर्देशन देवे और उ जाकर ओकरा से भेटते और ओकर समस्या के समाधान करते। बहुत नीक। जनमत पार्टी 70 जिला में स्ट्रांग छे विगत से कि वीक भेल जाय छे नहीं स्वतंत्र मधेश गठबंधन टाइम में जेहन रहे संगठन वैसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भेले संगठन क्या भेले तो स्वतंत्र मधेश गठबंधन टाइम में लोग को डर त्रास रहे जे हमरा जे छे ना हमरो पुलिस के पकड़ के लाके जेते कि हमरो जे छे ना जेल में बंद कर देते कि। लेकिन जहिया से जनमत पार्टी के स्थापना भेले तै दिन के अखन तक कविता अहाँ जे छे ना 25,000 लोग जे छे ना सदस्यता ले चुकल छे और हम पार्टी अखन कभी तो 70 जिला में आन पार्टी से लगभग स्ट्रांगे है। और अखनो तो जनता में अफवाह एहन किस्म की से किसान आंदोलन में जे भी
पुलिस कपाड़ फोड़ देतो, टांग तोड़ देतो, जेल में बंद कर देतो, एहन किस्म के अफवाह तो अखनो जनता में छै। एक बात कहता आंदोलन में जब ना पुलिस लाठी मारते कि कपाड़ भांगते, हमरा तो आंदोलन के रहे है ना। आंदोलन में जाए के मतलब नहीं जे हम शांतिपूर्ण आंदोलन करे तो पुलिस हम सब तो देखते थे सब ना, देखते थे ना, और जनतो जाते है, जकरा इच्छा है वो जाते है। क्या टाइम कपाड़ फूट लेता, क्या टाइम टांग टूट लेता, और वो भन जे ना ई खस पार्टी समझे छे ना, वो मात्र जनता में छिड़ेने छे, और ओकर चीरफाड़ हम सब जे ना 30 गते देबेटा करबे। और वो जे छे ना हम सब 30 गते जे बृहद रैली भए रहल छे, एमे संपूर्ण 70 जिला के किसान दाजू भाई का या आग्रह करबे ए महा आंदोलन में आबि कऽ शरीक भए कऽ और कान में कान मिला कऽ एकरा सफल करऽ पड़ते, यह अपेक्षा हम रखै छियै। की छै 30 गते के महा आंदोलन के योजना? एठिन अहाँ कहबै तऽ 30 गते हमरा सबके 70 जिला के 123टा वार्ड से 164टा वार्ड से सॉरी 164टा वार्ड से हम सब जनता को उतारबे, किसान दाजू भाई को उतारबे, और वही चीज से हम सब एकटा मैंडेट जे जनता जे किसान के समस्या छे वही समस्या का नेपाल सरकार नहीं सुनते तो ओहू से बड़का भीषण रूप एक दिन लेबेटा करते, और जनमत पार्टी के जे मुख्य योजना छे, जे समय में खाद, समय में मल, समय में यदि किसान नहीं रहते तो हम खेबे कथी। आय मतलब 30 गते अहाँ सबको जन प्रदर्शन व्यापक रूप में, हाँ, जे एते किसान के समस्या छे एकरा जल्द से जल्द समाधान करू, जे अहाँ सब 11 बुदे प्रस्तुत करना छे हाँ, ओकरा समाधान करू, नहीं तो किसान के आंदोलन कौन रूप लेते एकर जवाब नेपाल सरकार देते, जनमत पार्टी नहीं देता है, नेपाल सरकार नहीं देता है। क्या तो हम सब तो 15 गते से जे ने यथावत रूप से आंदोलन कह रहा है, लेकिन ई नेपाल सरकार वही पे जे ना आय अहाँ कहे छे जसपे के कृषि मंत्री छे, मधेसिए छे, लेकिन संबोधन के भए रहल छे। प्रदेशों में जसपे के सरकार छे तो, लेकिन समाधान के भए रहल छे। समाधान नहीं होय के मतलब तो ई छे जे वही सब के इंटरेस्ट से बाहर के बात छे, वही सब के जे समस्या छे काल तो जे छे ना जनतो ओकरो के इंटरेस्ट से बाहर के आते ना, यानी एठिन के किसान उ यदि किसान के समस्या नहीं बुझते तो काल तो चुनाव आब दियो ना। वही सब के पास रणनीति छे ना, नया नया रणनीति, पैसा के रणनीति छे, दारू के रणनीति छे। दारू पैसा में कते दिन लालू तो दारू बांटैत रहे से बुझैत रहिए ना, लालू राज खत्म भेले ना तेना जसपा राज खत्म हेतै। एठिन अहाँ सबके टारगेट पॉइंट जसपा के खत्म करना छे मधेश से, हमरा सबके कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जसपा, लोसपा सबके खत्म करना छे। जनता राजा नहीं छे हमरा सबके एकेटा एजेंडा छे, जे मधेश से वोट लेके जाए है और मधेसी की समस्या नहीं बुझे चाहते तो ओकरा मधेसी जनता कथी चाहते था। लेकिन चुनाव टाइम में तो ई चीज याद राखू, क्योंकि अहाँ सबके जनमत पार्टी के झंडा बोके वाला जते व्यक्ति हेते वही से 2 गुना 3 गुना वह कांग्रेस के झंडा बोकते, एमाले के झंडा बोकते, माओवादी के झंडा बोकते, लोसपा के बोकते। हमरा तो नहीं लगे है जे छे ना जनमत के कैडर दूसर पार्टी में जा सके। यदि जाए के रहती है तो जनमत के कैडर जे छे ना रोड पर गोली खाए नहीं जाती है। जनमत के कैडर के बात नहीं कर लू, आम जनता के बात कर लू, कि अई जगह एकटा वोट पर 2000 रुपया दे देते तो आदमी सब वह पैसा पर जेते, अब एक बात मिलते वही पर जेते। अब एक बात कहू, वोट के बेचे छे, वोट बेचैयो से बढ़िया ओकरा डिजाइनिंग तेनो के करल जाय छे ना। ई नहीं कहे छे हम तोर वोट किनै छियो,
नहीं नहीं वोट बेचे छै के? वोट आखिर बेचे वाला बात कहबै तो जे जनता के पास मत छै, मत अधिकार, उ मत दै छै और वही के स्वरूप में कोनो दाया सीधा नहीं कहे छै जे वोट दै ह वही के पैसा छिए, दाया बाया तरीका से उ वोट कलेक्ट कैल जाय छै और दा- वही वोट के ल जाकर भजावे वाला काम उ नेता सब करे छै। तो तहिना तो आब 5 साल तो देखलकै ने जनता जे हमरा लागी जे छै ने हमरे वोट लए गेलै ने, हम दारू मोस खेलिए तो ओकर परिणाम तो जनता देख लेने छै ने। एहि आब देख रहल छै जे हमरा 100% लागि रहल छै जे जनता ई बात समझ चुकल छै और जनमत पार्टी वार्ड वार्ड तक ई बात अथी कए देने छै जे पैसा जे छै ने, पैसा के अहाँ के मत के 5,000 अहाँ यदि बिकबे करै छियै तऽ अहाँ के नाम में 10 लाख टका यऽ, तो 10 लाख टका लिया ना, वोट दियो ना, है बेचिए दियो ना। मतलब एक वोट के 10 लाख टका है और यदि बिकैए के जनता के है तो ओकर जे अधिकार छै जते में वो सुखी रहते ओते लेते तब ने भेलै। उ 500 टका जे छै ने, 500 टका में तो गधा भेटे है कि? नहीं, जब गधा नहीं भेटे छै तो उ मत करा के कीन लेते। जनता का आब उ चीज बुझ पड़ते। हम 500 रुपया में एकटा गधो नहीं मिले छै, लेकिन गधो से बेहतर भए के हम केनो अपन मत वोट बेचबे 500 में बेचबे। ताहि लए कऽ आब जनता एकदम जागरूक छै और जनता जनमत पार्टी के साथ छै। जनमत पार्टी के 2 नंबर में मात्र कब्जा हेते ई चुनावी प्रक्रिया से कि ओवरऑल 22 नहीं जिला हमर के बाद? हमर 22 जिला में कब्जा करके प्लान है। हमरो कोई कोनो जे छै ने जते मधेश छै, हम मधेशवादी दल आब रह गेल के एकटा जनमत बाहेक। अहाँ देख लिअ उपेंद्र जी कहै छै हम जे छै ने राष्ट्रीय पार्टी भए गेलिए, लोसपा के तो कोनो बाते छोड़ दियो, और जे छै ने कांग्रेस माले तो उ सब अपन अथी छै। जब मधेशवादी दल तो आब तो जनमते पार्टी रह गेलै ना। अहाँ देख लिअ ना डॉक्टर सीके रहत आज तक नेपाल में यानी काठमांडू में जाकर अपन राष्ट्र अथी खोललक है, मधेश में खोलना छै ना। आखिर हमर जनकपुर में छै राष्ट्र कार्यालय तो आन पार्टी के देख लियो ना काठमांडू में है। ताहि लए कऽ जनमत पार्टी डॉक्टर सीके रहत क्षमता नहीं है कि जे नेपाल में रह सकै छै यानी काठमांडू में रह सकै छै, लेकिन मधेश के राजनीति करे छै। ताहि लए कऽ जनकपुर में छै ना हमर पार्टी जनमत पार्टी जे छै आब एकेटा पार्टी रह गेलै मधेश में रहे वाला पार्टी, वह जनमते पार्टी छै। और जनतो के ई बात एकदम आप बुझे छै जनता जे कोनो सब पार्टी के तो देखबे के लिए, लेकिन एक दाय अब जनमत पार्टी के जे छै ना चांस दिए पड़ते और जनमत पार्टी वह जनता के अपेक्षा अनुसार जे छै ना चलते। हम ई विश्वास अहाँ सबके दिबै छी। एहिमे जनू कि हरेक दाय होइ छै, चाहे गजेंद्र बाबू आबै छै तो ओकरो जनता जिताबै छै, उपेंद्र यादव आबै छै तो ओकरो जिताबै छै, औरो कोई व्यक्ति तहिनो उतर के चलि ले सीके राउत, एकरो ई सही बात छै जनता कोनो कसर नहीं राखते एकरा जिताबै ले। लेकिन काल के दिन में अब एकटा बात कहू, अहाँ यदि अहाँ के 2टा बेटा ये, मानू एकटा बेटा SLC फेल भए गेलै, दोसर बेटा के नहीं पढ़ेबे की? पढ़बा पड़ते तो पढ़बऽ पड़ते। तो एक दायित्व जे छै ना डॉक्टर सीके रहत अहाँ के इएह लिए ना, आई एक दायित्व ओकरो देख लिया। हाँ एते के देख लिए एक दाय ओकरो देख लिया जे जनता के हक 5 साल ना, 5 साल के बाद तो फिर तो जे छै ना यही जनता में आबे पड़ते। यदि नहीं काम करते तो यही जनता में आबे पड़ते ना। तो हम सबके एकेटा बात छै 5 साल जनमत पार्टी के दिया, यदि स्विट्जरलैंड जो का मधेश हम सब नहीं बनेलिए तो जनमत पार्टी राजनीति करे तिलक अंजलि ला लेते। मतलब एते दृढ़ विश्वास छै हाँ 100% जे यदि जनमत पार्टी तो जनता चाहे छै तो जनता के जे चीज चाही वो सब बढ़िया करके दिखाते हैं। धन्यवाद। व्यस्तता के बावजूद टाइम निकाल लिए
अपन विचार रख दिलिए, एहि के लेल बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में कुछ कहला चाहबे? एक बात है, संपूर्ण मधेश के जन समुदाय से हम एतबी आग्रह करबे जे एवरी जे जनमत पार्टी के लाउड स्पीकर छाप में मोहर लगा कर भारी से भारी मत से जीतबे के प्रयास करूँ और जनता के लेल जे जनमत पार्टी काम कर रहा है, जे मधेश में 10 लाख रोजगारी केना सृजना हेतै तो, मधेश में भ्रष्टाचार नियंत्रण केना हेतै तो, राइट टू रिकॉल के कार्यान्वयन केना हेतै तो, ए मुद्दा के लेकर जनमत पार्टी के जन भेल छै, ते लेकर जनमत पार्टी का एकदम साथ दियो और ए मधेश से मधेसी समुदाय के जे उत्पीड़न में छै ओकरा बचबे में हम सबके एकदम मौका जरूर दिल जाए और जनमत पार्टी यह पर अपेक्षा कर छै। जय मधेश, जय स्वराज, जय जनता। बेस्त बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने सब आय के एपिसोड में देख लिए एक किसान अगुआ आंदोलन जे जनमत पार्टी के मिशन विजन प्लस किया जनमत पार्टी जनता के लेल जरूरी है, एकदम स्पष्ट रूप में बता दिलक। जे दूसरो पार्टी के देख लिए, आब एक अंतिम विकल्प के रूप में जनमत पार्टी आयल से, जनता के इच्छा आकांक्षा अनुसार जनमत पार्टी काम करते। जनमत पार्टी सब दिन जनता के बीच में रहे वाला पार्टी छिए, तै द्वारा जनमत पार्टी के एकदम दिल से जितायल जाओ और लाउड स्पीकर में वोट दक अपन हक अधिकार का सुनिश्चित करे के साथ साथ जेहन किस्म के विकास अहाँ सबके गांव में समाज में चाहे वहन किस्म के विकास के एजेंडा जनमत पार्टी के समक्ष राखल जाओ और वहने विकास के साथ समृद्धि के ओर अगाड़ी बढ़ल जाओ। एहन विषय वस्तु पर अहाँ एकदम बढ़िया से संजय मधेसी जी के विचार सुनबे कर लिए। विश्वास से ये एपिसोड अहाँ सबके बहुत निक लागल है और नेक्स्ट एपिसोड में कौन व्यक्ति का अहाँ सब जाने ले चाहे छे, ओकर विचार बुझे ले चाहे छे, जनमत पार्टी के मिशन विजन और जनमत पार्टी में की होबाक चाहिए, की गड़बड़ी भए रहल छे, एकर सलाह सुझाव के लागी वही व्यक्ति के नाम लिखब। हम प्रयास करबे करब और इंस्पायरिंग योर लाइफ चैनल सदा प्रयास करत अहाँ सबके डिमांड अनुसार के पर्सनालिटी का इनवाइट करे के लागी। एते व्यस्तता के बावजूद अहाँ कार्यक्रम से जुड़ल लिए बहुत